आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। इयं समष्टिः अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम। हमने पूर्व में ये पढ़ा है कि हमारे पास में तीन तरह के शरीर हैं। जीव के पास में तीन तरह के शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीराभिमानी होकर के उसका नाम पड़ा विश्व, सूक्ष्म शरीराभिमानी होकर के तेजस और कारण शरीराभिमानी जीव तो प्राज्ञ कहलाया। तो ये अब तक हमने पढ़ा है। तो जिस तरीके से व्यष्टि अज्ञान से उपहित होकर के जीव नाम पड़ा और उस जीव के तीन शरीर हुए, ठीक इसी तरह से समष्टि उपाधि से उपहित होकर के वह जो ईश्वर है, उस ईश्वर के भी तीन शरीर होते हैं। ठीक है ना? ये पहले मूल बात को समझना, तो उसका विवरण आगे किया जाएगा। अभी तक हमने केवल जीव के संदर्भ में ये बात पढ़ी। जीव के तीन शरीर हैं। उन तीन शरीरों में से जो दो शरीर हैं वो सत्कर्मजन्य हैं और जो कारण शरीर है वो अज्ञान रूप है। ये पढ़ा हमने। तो आगे के दोनों शरीरों का कारण होने के नाते उसको कारण शरीर कहा गया। वह कारण शरीर क्या है? बोले अविद्या रूपम, अनादि अविद्या रूपम। ये पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? इसी जन्म में नहीं भाई, कुछ चीजें पूर्व जन्म की भी हो सकती हैं। तो तत्वबोध में हमने पढ़ा कि वह जो कारण शरीर है अनिर्वचनीय अनादि अविद्या रूपम सत्स्वरूपा ज्ञानम शरीरद्वयस्य कारण मात्रम। ये सब पढ़ा है। अरे याद नहीं है तब भी कम से कम सिर तो हिला ही दो कि नहीं, डर रहता है कहीं सिर हिला दिया तो पूछ ना लिया जाए। तो वहां पर हमने ये कारण शरीर पढ़ा। अब देखिए ईश्वर के संदर्भ में बताते हैं। ईश्वरस्य इयं समष्टि। वहां पर हमारे कारण शरीर की जब व्याख्या हुई तो कारण शरीर बताया गया अज्ञान को। मुख्य रूप से अज्ञान को कारण शरीर कहा गया। वो अज्ञान कैसा है? व्यष्टि अज्ञान है। वहां पर व्यष्टि शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। अब इस परिप्रेक्ष्य में आप कहें कि जो हमारा कारण शरीर है वह कारण शरीर कौन सा है? बोले व्यष्टि अज्ञान। और वह व्यष्टि अज्ञान अनेक है। ठीक है? अनेकत्व व्यपदेशः। अच्छा, ठीक इसी तरह से जो समष्टि अज्ञान है वह समष्टि अज्ञान इस समष्टि जगत का कारण शरीर है। ठीक? जो व्यष्टि अज्ञान है वो हमारे व्यक्तिगत शरीरों का, मतलब सूक्ष्म और स्थूल शरीरों का कारण है, इसलिए कारण शरीर है। ठीक इसी तरह से जो समष्टि अज्ञान है वह समष्टि जगत का कारण शरीर है। देखिए क्या बोलते हैं? समष्टि इयं समष्टि। इयं समष्टि मतलब यह जो समष्टि अज्ञान जिसकी चर्चा अभी हो रही है, यह समष्टि अज्ञान कैसा है? बोले
अखिल कारणत्वात्, अखिल मने समग्र जगत का यह कारण है, माने इस समष्टि अज्ञान से ही यह स्थूल सूक्ष्म प्रपंच पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ये आपको कठिन पड़ रहा है? अरे भाई वो तो हमने पहले भी पढ़ा है ना कि माया से ही सृष्टि हुई है, तो उसी को यहां पर समष्टि अज्ञान कहा गया। तो इयम समष्टि ही, यही जो समष्टि अज्ञान है, ये समष्टि अज्ञान समूची सृष्टि का कारण होने के नाते क्या बोल रहे हैं? समष्टि ही अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम। तो इस जगत का कारण शरीर क्या है? समष्टि अज्ञान। और इस शरीर का कारण शरीर क्या है? व्यष्टि अज्ञान। और अज्ञान अनादि होता है, तो जो समष्टि अज्ञान है वह भी अनादि है, और यह जो व्यष्टि अज्ञान है यह भी अनादि है। तो कारणत्वात् कारण शरीरम हेतु दिया गया। तो ये जो स्थूल प्रपंच हमें दिख रहा है, इस स्थूल शरीर का, ये तो हमको स्थूल शरीर है विराट का, जो जगत हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये जगत क्या है? ये स्थूल शरीर है। इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर भी है, और उसके पीछे एक कारण शरीर भी है। जैसे अभी आप हमारा शरीर देख रहे हो, हम आपका शरीर देख रहे हैं, तो कौन सा शरीर देख रहे हैं? स्थूल शरीर। लेकिन उस स्थूल शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर भी है, है कि नहीं? होना ही चाहिए। तो आंखों के पीछे नेत्र इंद्रिय है, आंख तो गोलक है, तो उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के पीछे कारण शरीर है जो अज्ञान रूप है। ठीक इसी तरह से ये जो हमें समूची सृष्टि दिख रही है, जगत दिख रहा है, ये जगत क्या है? बोले ये समष्टि स्थूल शरीर है। किसका? ईश्वर का। हाँ, वेदांत की दृष्टि से अब समझेंगे तो वो जो हम भक्ति शास्त्रों में पढ़ते हैं, सिया राम में सब जग जानी, ये हाँ, तो ये धीरे धीरे खुलने लगेगा। तो जगत क्या है? बोले महाराज ये हमारे उस प्रभु का स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के पीछे एक कारण शरीर है। वह कारण शरीर समष्टि अज्ञान है। तो अपनी ही उपमा बना करके, इसलिए पूर्व के शास्त्रों में देखो, शास्त्रों का चुनाव जो किया जाता है वो बहुत ही विचार पूर्ण तरीके से किया जाता है। अब ये ईश्वर के संदर्भ में जो प्रकरण पढ़ रहे हैं, इस प्रकरण को पढ़ना आसान हो जाता है जबकि हमने जीव के शरीरों के विषय में पढ़ लिया हो। तो पूर्व के ग्रंथों में हम केवल इतना पढ़ा हमने कि हमारे 3 शरीर हैं, 3 शरीरों की ये प्रकृतियां हैं, और इन शरीरों से अभिमान करके चेतन के ये नाम हैं। तो जिस तरह से इन 3 शरीरों से अभिमान करके हमारे 3 नाम हो गए, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ठीक इसी तरह से वही चेतन जब समष्टि अज्ञान से उपहित हुआ तो उसके भी 3 शरीर हुए, और 3 शरीरों के आधार पर उसके 3 नाम हुए। तो ये प्रकरण
यहाँ धीरे धीरे उठा रहे हैं। वहाँ पर जो शुरू हुआ था वो स्थूल शरीर की व्याख्या से शुरू हुआ था, यहाँ पर क्रम बदल दिया गया। यहाँ पर पहले कारण शरीर से व्याख्या शुरू करते हैं। तो कारण शरीर मूलतः क्या है, तो बता दिया गया वो समष्टि अज्ञान है। उस समष्टि अज्ञान से फिर आगे की पूरी सृष्टि परंपरा है। तो वही समष्टि अज्ञान अखिल का कारण बनता है, इसलिए उसको कहा गया कारण शरीरम।